दो लोग सरकार चला रहे हैं, दो उद्योगपति बेनिफिट ले रहे हैं। दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द इवेंट फॉर द इवेंट बाय द इवेंट मैनेजर्स। नरेंद्र मोदी जी ने जीवन भर कभी अल्पमत की सरकार झेली नहीं। उन्होंने बहुमत की सरकार पे ही काम किया, तो उन्हें गठबंधन चलाने का अभी ना एक्सपीरियंस है ना कोई तरीका पता है। जिस बिहार को महाराष्ट्र गाली देता है, मराठी लोग कहते हैं कि बिहारी आके यहाँ क्या कर रहे हैं, उस बिहार ने 12% अन्य प्रांतों के लोगों को अपने यहाँ जगह दी। ये भी उतना ही सत्य है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और इसी पीपल 140 करोड़ जनता के आगे सरकार कहती है कि इन्हें जानने का हक नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसे भी सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है? लोग ये जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जुमला हो गया। ये सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो वार्निंग होती है, सिगरेट इज इंजurious टू हेल्थ, वैसे हमारे डेमोक्रेसी पे ये वैसी ही है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन दिस गवर्नमेंट इज व्हाट, किसका है ये सरकार? दो उद्योगपतियों का। दो लोग सरकार चला रहे हैं, दो उद्योगपति बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी लोग ताली बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, मिट्टी लेके कलश लेके घूम रहे हैं। यही है, आपके लिए अलग अलग एजेंडे तय होते हैं। अब आप मिट्टी के कलश लेके चलेंगे। अब एक नया एजेंडा तय हुआ है कि आप एक अब अक्षता कलश लेके निकलेंगे। 10 लाख मंदिरों में, 13 लाख गांव में, 61 करोड़ लोग 22 तारीख को मंदिरों में पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में सम्मिलित होंगे। एक नया काम दे दिया सरकार ने। इसी में सरकार सबको उलझा कर रखने की कोशिश हमेशा दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द इवेंट फॉर द इवेंट बाय द इवेंट मैनेजर्स। इवेंट की बात करें, दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, बाय द पॉलिटिशियन। ये एक नया कंसेप्ट, नया डेफिनेशन। ये रोज नया डेफिनेशन देखिए आपको डेमोक्रेसी का। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा इंडिया अलायंस को लेकर के कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 5 राज्य में चुनाव है और कहीं ना कहीं अगर ओपिनियन पोल की बात करें, सर्वे की बात करें तो जीत की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस पर नीतीश कुमार का बयान आता है कि अभी जो है कांग्रेस पार्टी 5 राज्य में चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है, इंडिया अलायंस को देख ही नहीं रही। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कमलनाथ जो है वो चार्टर्ड प्लेन में या जो भी उनका हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में वो नविका कुमार के साथ इंटरव्यू देते हुए पाए जाते हैं, उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं। वही एंकर जिन्हें, वो 14 एंकर में से हैं जिन्हें बैन किया गया था इंडिया अलायंस द्वारा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कांग्रेस अपने इमेज को बनाने की या अपनी राजनीतिक पार्टी पर ज्यादा फोकस कर रही है रेदर देन अलायंस। देखिए, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेके प्रेशर टैक्टिक्स है सबकी। प्रैक्टिकली विचार कीजिए, इन 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के किस पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक लगा है? मिजोरम में कांग्रेस का है, तेलंगाना में कांग्रेस का है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का है, राजस्थान में कांग्रेस का है। यही 5 राज्य मिनी जनरल इलेक्शन करके देखे जा रहे हैं। इन्हीं 5 राज्यों का चुनाव की हार जीत 2024 की नींव डलेगी। एक परसेप्शन तैयार होगा। 5 राज्यों में बीजेपी हार जाती है तो पुराने 3 और 5 से 8 लगातार हार का ठिकरा मोदी जी के पे पड़ेगा। उस हार के साथ मोदी जी कैसे जाएंगे, ये देखना होगा। और यदि इन 5 राज्यों में बीजेपी जीत जाती है तो फिर इंडिया गठबंधन कितना भी साथ में रहे, 2024 के चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो कल यदि
बंगाल में चुनाव है, तो नीतीश कुमार क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ममता जी बिजी है बंगाल में, हमको इंडिया गठबंधन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। सिंपल सा सवाल है, मैं आपको बेंगलोर की मीटिंग में लेके चलता हूं। बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और मीटिंग की शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों नहीं थे, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले गए। गोदी मीडिया लगातार बता रहा था कि नीतीश को नहीं बनाया, इसलिए नीतीश ने बाइकआउट किया और नीतीश चले गए और लालू यादव भी उनके साथ है। आरजेडी और बिहार अलग अब यूनियन बनेगा और बिहार की राजनीति अलग होगी और इंडिया, सारा चलता रहा। शाम को चीजें क्लियर हुई, क्योंकि हर 3 साल बाद वहां एक मेला लगता है, लाखों के तादाद में लोग मेले में आते हैं। उस मेले का उद्घाटन शाम को नीतीश कुमार के हाथों था। तो नीतीश कुमार किसी भी हालत में उस मेले के उद्घाटन को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत करके उस मेले के उद्घाटन के लिए निकले। सवाल अब नीतीश कुमार को उल्टा, आप एक मेले के उद्घाटन के लिए इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। आप सीरियस नहीं है इंडिया गठबंधन के प्रति? यह सवाल पूछना नीतीश कुमार को बेहद मूर्खता होगी। वैसे ही मूर्खता नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतारे। मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 0 है। ऐसे समय जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, इंडिया गठबंधन का नैतिक दायित्व है कि वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहे। जहां स्टैलिन यदि इंडिया गठबंधन के मेंबर है डीएमके, और डीएमके और एआईएडीएमके का वहां सीधा टकराव है, तो सारे इंडिया गठबंधन के दलों का दायित्व है कि वो स्टैलिन के पीछे खड़े रहे, ना कि उसको सीटें मांगे। कल समाजवादी पार्टी भी बोलेगा मुझे भी 2 सीट चाहिए वहां पे, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन का ही। तो इंडिया गठबंधन में यदि 50 मेंबर हो गए पॉलिटिकल पार्टी और हर एक ने एक सीट ले ली, तो जहां 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, वहां कांग्रेस क्या करेगी? एक सीट सबको दे के 40 सीटों पे खुद लड़ेगी। सोचने वाली बात है। ऐसे में बयानबाजी, एक बात अच्छी हुई कि जब अखिलेश ने वहाँ उम्मीदवार उतारने की बात की, उम्मीदवार उतारे, फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं समझ में आता कि विधानसभा के लिए नहीं है गठबंधन शायद। उसके बाद अखिलेश के कई तमाम सपोर्टर्स इतने लो लेवल पे जाके सोशल मीडिया पे एक्ट होने लगे, वो जवाहरलाल नेहरू की लेके सारी खानदान निकालने लगे। उसके बाद राहुल गांधी से शायद बात हुई, शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी बड़े नेता से मेरी बात हुई। राहुल से बात या तो प्रियंका करेगी, सोनिया करेगी, या राहुल गांधी करेंगे अखिलेश से बात, यही बड़े नेता है वहाँ पे। तो क्योंकि इनका संवाद भी है अखिलेश से, तो अखिलेश ने फिर सबको आदेश दिया कि कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अखिलेश के पार्टी के साथ भी क्या हुआ, आप जिद पे उतरे कि हमको अब लड़ना ही है चुनाव। भिंड में आपके पास उम्मीदवार नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, आपने बीजेपी से एक आदमी को लाया, नामांकन भरवाया समाजवादी पार्टी में। नामांकन भरवाने के बाद नामांकन विड्रॉ करने का समय भी निकल गया। बीजेपी अपने उम्मीदवार को समझाते रहे, अरे भाई छोड़ दे तू वापस आ जा। उसने मना किया। जब नामांकन वापस लेने का समय निकल गया, एकाएक वो जो जैन साहब थे वो गायब हो गए 8 घंटे के लिए। परिवार ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, उनको लगा कि बीजेपी वाले हाईजैक करके लेके गए। 8 घंटे बाद जैन साहब मार्केट में आ गए और स्टेटमेंट दिया कि अब मैं बीजेपी में वापस आ गया हूँ। 25,000 वोट है जैनियों के उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, भिंड की बात बता रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में। अब कितनी जग हंसाई हुई समाजवादी पार्टी की। आपका उम्मीदवार जो लिस्ट में आएगा समाजवादी पार्टी के बाकायदा सिंबल पे, वो बीजेपी का कैंपेन करेगा। जब आपके पास उम्मीदवार नहीं, तो आपने इंडिया गठबंधन को मदद करनी चाहिए कि सिर्फ कांग्रेस को परेशान करने के लिए उम्मीदवार उठाना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण और इंडिया गठबंधन में ये जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने, कांग्रेस का साथ नहीं ले रहा, ये बात सही है। दूसरा बात जो अखिलेश जी ने कहा नविका कुमार को लेके, बिल्कुल मैं मानता हूं कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्ट कांग्रेस के प्रेशर में बनी। कांग्रेस ने ये लिस्ट बनवा के सबकी लिस्ट मार्केट में दी बहिष्कार की, और इस बहिष्कार वाली लिस्ट को यदि आप प्लेन में लेके घूमते हैं, लेकिन कमलनाथ को
मैं एक थोड़ी सी जगह इसलिए देता हूँ कि कमलनाथ एक पेज 3 के नेता है, ये जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, एक कारपोरेट हाउस में प्ले करने वाले नेता है। अंग्रेजी जर्नलिज्म और ऐसे लोगों के साथ उनका 1 to 1 हाय कमल हाउ आर यू वाले संबंध है। ऐसे में यदि किसी रिपोर्ट ने बोला होगा हाय कमल यू आर नॉट अकाउंटेड इन मी, आई वांट टू ट्रैवल इन योर फ्लाइट, कम कम कम, तब कमलनाथ भूल गए, या कमलनाथ के साथ जो लोग हैं उन्होंने बोल देना चाहिए था कि भाई अभी ये अनटचेबल लोग हैं, इनके साथ नहीं जा सकते आप, पार्टी का आदेश है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को अंदर ही अंदर तोड़ेगा नहीं ना। तोड़ेगा नहीं, कई बार एक आध गलती हो जाती है, एक आध, कई बार होता क्या है कि कोई रिपोर्टर के आपके साथ व्यक्तिगत संबंध है। इन 11 बहिष्कार करने वाले एंकर्स में से कम 6-7 को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसे राजनीतिक नेता भी व्यक्तिगत पत्रकारों को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई जगह पे मुझे बायकॉट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझसे बात नहीं करते, या सामने से आए तो नमस्ते नहीं करते। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग भी हैं जो मुझसे छुप के आप में मिलते भी हैं। मेरे व्यक्तिगत संबंध है उनको। यदि मेरे व्यक्तिगत संबंध किसी से है और वो सामने से बिना नमस्ते कर, मैंने नमस्ते किया जवाब नहीं दिया, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे नमस्ते का जवाब देने का मायना है उनकी कब्र खुदेगी, वो अकोमोडेशन में रखता हूँ। और यदि कोई बीजेपी वाले ने एक भाई किसी शादी में मिले और कैसे है अशोक जी, मैं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की शादी में गया था, कैलाश का फोन आया कि तुम्हारे भतीजे की शादी है तुमको आना पड़ेगा, मैं गया। कैलाश ने मेरे बारे में बहुत बुरे वक्तव्य दिए, मैंने भी कैलाश को बहुत घेरा है, लेकिन मैं उनकी शादी में गया। इसका मायना ये नहीं है कि मैंने कैलाश के प्रति मेरा व्यवहार बदला या कैलाश ने मेरे प्रति व्यवहार बदला। सवाल होता है कि एक व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। मैंने कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति तब देखी जब वो साइकिल पर चला करते थे, और मैं भी इंदौर में छात्र राजनीति में था। कैलाश को मैंने वो दिन देखे हैं जो वो कारपोरेटर भी नहीं थे, मात्र एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो वो मेरे संबंध जो बीजेपी के हैं। ऐसे मेरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत, मैं दिल्ली में आया तो मुझे दिल्ली की राजनीति कैसी, मैं नया नया आया था इंदौर से, मुझे पता नहीं था दिल्ली पत्रकारिता ये सब। तब खुशबू ठाकरे जैसे लोग थे कि जिनके पास, उनके चरणों में बैठ के हमने दिल्ली को समझा है, राजनीति को समझा है। लेकिन पत्रकारों से हटकर भी ये अंदर ही अंदर सीटों का जो बंटवारा है, ये खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारे के लिए सभी राजनीतिक दल, देखिए जब गठबंधन होगा तो सभी प्रयास करेंगे। हमने गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी वाला भी देखा, जहाँ सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं होती थी, तो फिर साथ वाले दलों का तो बहुत सुनना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी ने जीवन भर कभी अल्पमत की सरकार झेली ही नहीं, उन्होंने बहुमत की सरकार पे ही काम किया, तो उन्हें गठबंधन चलाने का अभी ना एक्सपीरियंस है, ना कोई तरीका पता है। अभी जो गठबंधन है एनडीए के, वो तो इनके मर्जी पे है, इनके एहसान है उनके ऊपर कि तो उनको मंत्री बनाया, जबकि जरूरत नहीं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने साथ में रखा है। इसीलिए ये नतमस्तक रहते कि भैया जो भी मिला वो भगवान आपको, हमारा औकात ने फिर भी दिया आपने। लेकिन यदि यही बीजेपी 220 पे होती तो स्थिति अलग होती। ऐसी सरकारें अभी तक मोदी जी ने चलाई नहीं, ना गुजरात में ना दिल्ली में, तो उन्हें गठबंधन पता नहीं है। और गोदी मीडिया उसी में से रास्ता ढूंढते रहता है। गोदी मीडिया ने, मुझे याद है कि शरद पवार बेंगलोर के मीटिंग में, रात को डिनर था सोनिया का, दूसरे दिन मीटिंग होनी थी। शरद पवार जी को अपना ट्रीटमेंट भी चल रहा था उनका, उनकी पार्टी टूट के ज़्यादा दिन नहीं हो गए थे, इसके लिए वो लगातार हेक्टिक फायर फाइटिंग में लगे हुए थे। उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि मैं डिनर को नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं कल सुबह के चार्टर्ड लेके मैं सीधा मीटिंग में आ जाऊँगा। ये बात उन्होंने कह दी, और वो लगातार अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्करों से बात कर करके पार्टी फिर से कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। हाथ से गई हुई पार्टी, क्योंकि विद्रोह हो चुका था पार्टी में। पूरा देश का मीडिया हो गया था कि शरद पवार टूट गए, इंडिया गठबंधन का बहिष्कार किया, शरद ने जाने से मना कर दिया, रात का डिनर बाइकआउट, रोज हेडलाइंस लगने लगी। मुझे कई लोगों के आए, सर फोनो चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसा फोनो दूं आपको जब तक मेरी बात नहीं होती। मैंने कई राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं से बात की, फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक ट्वीट किया कि राष्ट्रवादी पार्टी के कई लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे, गड़बड़ क्या है। मैं भी असमंजस की स्थिति में हूँ।
उसके बाद सुप्रिया जी का फोन आया और सुप्रिया सुळे ने मुझे बताया कि यही वस्तु स्थिति है। फिर मैंने तुरंत ट्वीट किया कि अभी अभी सुप्रिया जी से बात हुई है, शरद जी जा रहे हैं, इन कारणों से रात का डिनर स्किप किया। और ये इंडिया गठबंधन के लोग जब टीवी देख रहे होंगे तो वो हंस रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि शरद जी क्यों नहीं आ रहे। यानी तो इससे ये असर नहीं होने वाला, असर नहीं होने वाला, ये एक चाहे क्षणिक। अखिलेश का बयान है या नीतीश कुमार का बयान है, क्योंकि नीतीश सुब्रमण्यम कुमार इसको स्वामी बनाने रोज, के लिए- सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता रोज गाली देते हैं बीजेपी को, तब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति एक जैसी नहीं है ना, अभी मैंने- गठबंधन की जरूरत गठबंधन ही है। गठबंधन, बीजेपी में भी तो गठबंधन, बीजेपी के भी तो कई गठबंधन के नेता आपस में टकराते हैं, कई नेता टकराते हैं, कई लोगों के स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको जगह कहाँ मिलती है मीडिया में? बिल्कुल जगह नहीं मिलती। सर्वोच्च न्यायालय जब लताड़ता है सरकार को तो एक न्यूज नहीं आती। इतना बड़ा कांड हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक लड़की के साथ, कोई जगह देने को तैयार नहीं है। यही कांड किसी कर्नाटक में होता, यही कांड आपके हिमाचल में होता, राजस्थान में होता, बंगाल में होता, तो सुबह से शाम तक बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है, महिला की इज्जत। अरे यहाँ महिला राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, अभी तक तो इस्तीफा भी मांग लेते, लेकिन वहाँ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये तो भला हो देश नीति जैसे चैनलों का कि जो कम से कम इस खबर को जनता तक ले आते हैं। 1,20,336 नौकरियां एक दिन में अपॉइंटमेंट देने का काम ब्रिटिश इंडिया में भी नहीं हुआ। आजादी के बाद किसी देश के किसी राज्य ने एक दिन में 1,20,336 नौकरियां अपॉइंटमेंट लेटर एक दिन में दिए होंगे, वो बिहार ने दिया। पूरा मीडिया से गायब है। उस 1,20,336 में 12% दूसरे राज्यों के भी है। जिस बिहार को महाराष्ट्र गाली देता है, मराठी लोग कहते कि बिहारी आके यहाँ क्या कर रहे हैं, उस बिहार ने 12% अन्य प्रांतों के लोगों को अपने यहाँ जगह दी। ये भी उतना ही सत्य है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यूपी के, उसकी बेटी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला यूपी में, उसने एग्जाम दी, ये भी सच्चाई है, उसने भी बधाई दी। कहाँ है मीडिया में? तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, वीकेंड विद वानखेड़े का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दबा करके लाइक करें, दबा करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। जहां कहीं ना कहीं टीवी मीडिया, गोदी मीडिया सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक है, वहां देश नीति अब तक सच्ची खबरें जो है पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आप देश नीति को प्यार देते रहेंगे, देश नीति के साथ बने रहेंगे और जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।